तब्बू ने बताया इस अभिनेता के कारण नहीं हो पाई उनकी शादी, लगाए कई गंभीर आरोप और कैसे समोसा बेचकर इस जोड़ी ने बनाई 600 करोड़ की कंपनी। और क्या नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के आने से देश के आदिवासियों के हालात सुधरेंगे। और आसमान में लाखों उल्कापिंड गिरते देख लोगों को लगा था होने वाला है दुनिया अंत। और कैसे जापान में एक मूर्ति से निकल रहे थे आंसू। और आखिर कैसे निकाली जाती है हॉरर फिल्मों में भूतों की डरावनी आवाज। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के साथ आखिर तक। नंबर 1, बॉलीवुड जगत में कई ऐसी हस्तियां हैं जो अपने जीवन में 50 की उम्र का आंकड़ा पार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक सिंगल है। तबस्सुम फातिमा हाशमी उर्फ तब्बू का नाम भी उन्हीं हस्तियों में शुमार है। तब्बू की उम्र 51 साल से अधिक हो गई है, लेकिन वो अभी तक सिंगल है। तब्बू ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि अजय देवगन के कारण उनकी शादी नहीं हो पाई। असल में समीर आर्या और अजय देवगन तब्बू के बचपन के दोस्त हैं। तब्बू ने बताया कि यदि कोई लड़का उनसे बात भी करता तो अजय और समीर मिलकर उसे पीट दिया करते थे। कॉलेज में मेरे ऊपर निगरानी रखने के लिए कुछ लड़कों को जिम्मेदारी सौंप दी थी और अब तब्बू अजय से कहती है कि उनके लिए लड़का ढूंढ कर लाएं, क्योंकि वो शादी करना चाहती है। तब्बू ने सन 1982 में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म बाजार से फिल्मी दुनिया में कदम रखा, लेकिन उन्हें असली पहचान अजय देवगन के साथ आई फिल्म विजय पथ से मिली। इसके बाद अजय और तब्बू ने मिलकर हकीकत, गोलमाल, दृश्यम, प्रेम और चाची 420 जैसी कई फिल्में की। तब्बू का नागार्जुन, साजिद नाडियाडवाला और संजय कपूर जैसे सितारों के साथ अफेयर भी रहा, लेकिन किसी के साथ भी वो शादी के बंधन में नहीं बंध पाए। नंबर 2, भारत के इतिहास में पहली बार आदिवासी समाज से कोई महिला देश की राष्ट्रपति बनी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कद प्रधानमंत्री से बड़ा होता है और राष्ट्रपति के पास ज्यादा ताकत भी होती है। और यही सारी ताकत अब एक आदिवासी समुदाय की महिला द्रौपदी मुर्मू के पास आ गई। द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के मयूरभंज जिले के अंतर्गत एक बेहद छोटे से गाँव से ताल्लुक रखती है। वो अपने गाँव की पहली महिला है जिन्होंने गाँव के बाहर जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त की। पहले उन्होंने सरकारी नौकरी और टीचिंग में करियर बनाया, लेकिन बाद में निगम पार्षद का चुनाव जीतकर राजनीति में कदम रखा। पार्षद के बाद वो विधायक बनी, मंत्री बनी, राज्यपाल बनी और अब देश की राष्ट्रपति बनने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से पूरे आदिवासी समुदाय में हर्ष की लहर है और उम्मीद की जा रही है कि अब देश में आदिवासी समुदाय की परिस्थितियों में काफी सुधार देखने को मिलेगा। नंबर 3, एक समय था जब साउथ फिल्म इंडस्ट्री में नागा चैतन्य और सामंथा रूथ प्रभु की जोड़ी बेस्ट जोड़ी मानी जाती थी। 7 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद इन दोनों साल 2017 में शादी की, लेकिन पिछले दोनों ने सहमति के साथ अलग होने का फैसला किया और इनके इस फैसले से हर कोई हैरान था। आज तक भी चैतन्य और सामंथा के डाइवोर्स का सही कारण पता नहीं लग पाया है। हाल ही में सामंथा कॉफी विद करण के 7वें सीजन में नजर आई। उम्मीद है कि इस शो में वो चैतन्य के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात करेंगी और शो की शूटिंग के दौरान उन्होंने इस बारे में बात भी की थी, लेकिन कुछ सीन्स तो शो के दौरान कट कर दिए गए। चैतन्य ने तलाक के बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वो काफी बदल गए हैं और अपने परिवार के साथ अधिक वक्त बिताने लगे हैं। नंबर 4, घर पड़ोसी रिश्तेदार एक समोसा तो बनता है यार। आज हर कोई इस टैगलाइन के वाकिफ है और ये टैगलाइन समोसा बेचने वाली कंपनी समोसा सिंह की है। समोसा सिंह आज 600 करोड़ रुपयों की कंपनी बन गई है। आपको बता दें कि इस कंपनी के लिए कंपनी के फाउंडर्स शेखर और निधि ने अपना घर भी बेच दिया था। शेखर और निधि के लव अफेयर की शुरुआत कॉलेज के दिनों से ही हो गई थी। साल 2010 में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और साथ ही अपने करियर में व्यस्त हो गए। लेकिन शेखर अपनी नौकरी से खुश नहीं थे। उनके मन में कॉलेज टाइम से ही समोसा को लेकर एक स्टार्टअप का प्लान था। साल 2015 में शेखर ने अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर स्टार्टअप की ओर कदम बढ़ाया और समोसा सिंह कंपनी की शुरुआत की। शुरुआती महीने में उनका बिजनेस ठीक ठाक चल रहा था, तभी एक दिन उन्हें जर्मनी से 8000 समोसों का ऑर्डर मिला और वो ऑर्डर पूरा करने के लिए निधि और शेखर ने अपना घर भी बेच दिया। लेकिन इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्हें 19 करोड़ की फंडिंग मिली और अपने आउटलेट्स खोलने शुरू कर दिए। आज निधि और शेखर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा समोसे बेचने वाले सबसे अमीर लोग हैं। नंबर 5, साल 2005 में इजिप्ट में एक दंपति के जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ था, लेकिन ये दोनों बच्चे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इस तरह के बहुत से किस्से अक्सर सुनने में आते हैं कि दो बच्चे जुड़े हुए पैदा हुए हैं, लेकिन मिस्र में जो बच्चे पैदा हुए थे वो बिल्कुल अलग थे। असल में दोनों बच्चों का सिर आपस में जुड़ा हुआ था, लेकिन एक बच्चे का धड़ नहीं था, उसके पास सिर्फ उसका मुंह था। वो दूसरा चेहरा सिर्फ अपनी आंखें झपकाता था या कभी कभी हंस दिया करता था। 10 महीने की उम्र में डॉक्टर ने ऑपरेशन कर एक सिर अलग कर दिया और एक बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। बच्चे का नाम मना रखा गया, लेकिन सर्जरी के बाद अक्सर उसकी तबीयत खराब रहने लगी और
और इन्फेक्शन भी फैलने लगा। 2 साल की उम्र में ही मनार ने अपने माता पिता और दुनिया को अलविदा कह दिया। मनार ने 2 साल तक जिंदगी और मौत से जो लड़ाई लड़ी वो काबिले तारीफ है। नंबर 6, जापान के अकिता शहर में एक ऐसी मूर्ति है जिसे रोने वाली मूर्ति भी कहा जाता है। लेडी ऑफ अकिता की मूर्ति से 6 साल के दौरान 101 बार आंसू निकले थे। ये बाद में सन 1975 से 1981 के समय की है। इन 6 सालों के दौरान कई बार मूर्ति को रोते हुए देखा गया और यहाँ तक कि इसका टेलीकास्ट भी जापान के टीवी चैनल्स पर किया गया। वैज्ञानिकों ने इस मूर्ति के आंसुओं की भी जांच की थी और रिपोर्ट में ये आंसू काफी हद तक इंसान के आंसू जैसे ही पाए गए। लेडी ऑफ अकिता की मूर्ति को जापान के लोग यीशु की मां मदर मैरी की मूर्ति मानते हैं। कुछ लोग मूर्ति से आंसू निकलने को अंधविश्वास से जोड़कर भी देखा करते थे। लोगों के अनुसार ये किसी अनहोनी घटना के संकेत है। नंबर 7, हॉरर फिल्मों में जब भी कोई भूत वाला सीन आता है तो सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लोग केवल सीन देखकर नहीं डरते बल्कि उसके साथ आने वाला साउंड लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है और ये खौफनाक आवाजें वाटरफोन नाम के इंस्ट्रूमेंट से निकाली जाती है। इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को सन 1969 में रिचर्ड वॉटर ने इन्वेंट किया था और 1975 में इसे पेटेंट कराया गया। इसे बनाने की प्रेरणा रिचर्ड को अफ्रीका के थंब पियानो से मिली थी। पिछले लगभग 50 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में डरावनी आवाज निकालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर थोड़ा सा डिस्टिल्ड वाटर भी भरा जाता है। ओरिजिनल वाटरफोन की कीमत $1700 के आसपास होती है। नंबर 8, समय समय पर दुनिया के अलग अलग कोनों में उल्कापिंड टूटकर गिरते रहते हैं और बहुत मौकों पर ये धरती से दिखाई भी देते हैं। थोड़े बहुत उल्कापिंड का गिरना तो नॉर्मल है, लेकिन हजारों लाखों की संख्या में उल्कापिंड गिरने लग जाए तो उसे उल्कापिंड का तूफान कहते हैं। आज तक के इतिहास में सबसे भयंकर उल्कापिंड का तूफान लोगों ने सन 1833 में देखा। सबसे अद्भुत नजारा अमेरिका की मिसिसिपी नदी के ऊपर देखा गया था। फ्रेडरिक डॉगलास ने अपनी आत्मकथा में इसका जिक्र भी किया और एक तस्वीर भी उनकी आत्मकथा में देखने को लिखती है। फ्रेडरिक ने लिखा है कि हर घंटे लाखों उल्कापिंड आसमान से गिर रहे थे, जिन्हें देख ऐसा लग रहा था कि दुनिया का अंत है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।